8 पर्सनल फाइनेंस के ऐसे रूल बताऊंगा जो कि सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो 8वां रूल है, उसको अगर आप जान लेंगे तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मींस सबसे पहले खुद को पे कीजिए। कहने का मतलब यह है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। रूल नंबर 2, इनकम रेंट रूल, आपका रेंट आपकी नेट इनकम से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3, 100 माइनस एज रूल, मींस अगर आपकी एज 35 है तो 100 माइनस 35 इक्वल्स टू 65, मींस 65% लोकेशन आपका असेट में होना चाहिए, और वो भी इक्विटी लिंक असेट में। रूल नंबर 4, डबल योर मनी, आपको कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। 72 डिवाइडेड बाय आई फॉर्मूला होता है अपने पैसे को डबल करने का। अगर आपको 12% रिटर्न सालाना मिलता है तो इसका मतलब है 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 6 इयर्स, मींस आपका पैसा 6 साल में डबल हो रहा है। इतनी कंपाउंडिंग आपको आनी ही चाहिए। रूल नंबर 5, लाइफ इंश्योरेंस रूल, आपको अपनी सैलरी का लगभग 15 से 20x तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इसमें कोई यूलिप प्लान नहीं होना चाहिए, प्योर टर्म प्लान ही होना चाहिए। रूल नंबर 6, ईएमआई रूल, आपकी ईएमआई टोटल नेट इनकम से 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप धीरे धीरे डेट ट्रैप में चले जाएंगे। रूल नंबर 7, इमरजेंसी फंड, रूल नंबर 7 कहता है कि आपके पास कम से कम 6 मंथ की सेविंग होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो 6 मंथ तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाए, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बेयर कर पाए। रूल नंबर 8, जो मैंने कहा था कि अगर आपने ये जान लिया तो आप गरीब नहीं रहेंगे, आप 100% है कि अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा वक्त लेता है। रूल नंबर 8 है 7531 रूल, और ये रूल है एसआईपी का। 7 का मतलब है कि 7 इयर्स तक हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। 5 इयर्स तक का मतलब है कि 5 डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रीज को चुनना है। 3 का मतलब है कि आपको 3 फेज ऑफ इन्वेस्टिंग से गुजरना है। 1 का मतलब है आपको हर साल उसको एक स्टेप अप कर देना है, मींस आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को इंक्रीज कर देना है हर साल। थैंक यू।